नमस्कार दोस्तों। कहते हैं आत्मा अजर अमर है, ना वो कभी जन्म लेती है और ना वो कभी मरती है। कुछ लोगों का कहना है क्या आत्मा होती है? आओ जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी आध्यात्मिक है, ध्यान से सुनने लायक है और कहानी को अंत तक सुनें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं ये कहानी आपने कहाँ से सुनी। चलो शुरू करते हैं कहानी को। क्या सचमुच आत्मा होती है? हाँ, सचमुच आत्मा होती हैं। आत्मा को ना शास्त्र छेद सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है और ना जल उसे गला सकता है, न डुबा सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है, ना उसे धूप सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता और नहीं कोई इसका विनाश कर सकता है। यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को बड़ी जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, कैसे रहती है, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई में एक कटोरा दूध ले जाना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरु ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने लायक है, योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात में ही फट गया था, लेकिन इसका प्रश्न मेरे प्रश्न से क्या लेना देना गुरुजी? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज फिर भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले जाना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, यह अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह कुछ खराब लग रही थी। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब तक लेकर मत आना जब तक कि वो खराब ना हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वे हमेशा दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, शिष्य, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में ही खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार
आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी कष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा दिखाई नहीं देती। शिष्य, गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। इसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य जी की बात अच्छी तरह समझ चुका था शिष्य। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और योग साधना आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, आत्मा सत्य है, होती है, दिखाई नहीं देती। ये हमारे तुम्हारे अंदर पावर शक्ति नहीं है देखने की, क्योंकि हम तुम संसार में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। इसके लिए दीन दुखियों की सेवा, भक्ति, परमात्मा की भक्ति और अपने कर्मों को सुधारना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारी तुम्हारी तपस्या संभव होती है, तब आत्मा का दर्शन होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमारा हौसला बनाने के लिए एक लाइक अवश्य करें।